नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं आपके लिए एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ। तो प्लीज़ फटाफट जहां पर भी हो आप फटाफट आ जाइए क्लास पर और सभी जुड़ जाइए दोस्तों। लेकर के आए हैं आपके लिए इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये समझ लीजिए आप जो जो प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल है ना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में पूरे पूरे चांस हैं इन क्वेश्चंस को आने के। तो प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहें और इन्हें नोट करके अच्छे से, ठीक है, क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों, ठीक है। और आपकी इनके अलावा, ठीक है, कोई और क्वेरी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के अपने सेशन की। आ जाइए फटाफट से, देखना क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी है? 7.2, ठीक है। देखना, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन? x/9 - 4x², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अब देखो ध्यान से देखना दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। देखो यहां पर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि हम आपको समझा चुके हैं। उस मेथड को 3 क्वेश्चन बता भी दिए हैं दोस्तों उसी के ऊपर, ठीक है। चलिए तो ये भी उसी से होगा। एक काम करते हैं, देखो जो नीचे वाला है ना सारा, ठीक है, उसे हम क्या मान लेते हैं? उसको क्या मान लेते हैं? टी, है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये किसके बराबर होता है दोस्तों? हमारा आई के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? आई के बराबर, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं, इधर साइड में मान लो आप, चाहे कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो, ठीक है, वहां पर मान सकते हैं, है ना। चलिए लेट माना क्या, जो डेनोमिनेटर है उसको टी मान लेते हैं। जो डेनोमिनेटर है 9 - 4x² इक्वल टू टी, ओके। जो डेनोमिनेटर है उस पूरे डेनोमिनेटर को ही आप टी मान लीजिए। अब देखो हमने बताया था आपको कि जिसे आप टी मानते हो उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन। 9 क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 - 4 इंटू x² का क्या हो जाएगा? 2x, और इंटू x का क्या हो जाएगा? dx, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? dt, ओके। अब देखो यहां पर क्या बचा है? -8x इंटू dx इक्वल टू dt, है ना। अब क्या होगा दोस्तों आगे? ये 8 इधर पहुंच जाएगा, है ना। तो यहां केवल क्या? x इंटू dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? -dt/8। यहां तक बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक जो है, जो हमने आपको समझाया है वो आपके क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है ना। अब ये आपका हो चुका समझो, ठीक है। तो x इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या आ गया है? -dt/8, है ना। देखो अगर आपके दोस्तों याद हो हमारी बताई हुई बात तो हम एक बार देखो फिर रिमाइंड कराते हैं आपको। हमने बताया था आपको कि जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, और उसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जितना भी फंक्शन दिया हो, ठीक है, जितना भी फंक्शन दिया हो उसमें से, है ना, कुछ को क्या मानते हैं? टी मानते हैं। और जिस पोर्शन को टी मानते हैं वो पोर्शन ऐसा होना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद लेफ्ट पोर्शन जो है वो आ जाए। तो ये बात आपको याद है ना? ठीक है, यही बात हमने बताई थी। तो हमने इसीलिए डेनोमिनेटर को क्या माना? टी माना, क्योंकि देखो डेनोमिनेटर को टी माना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो ये आ गया हमने डेनोमिनेटर को टी मान लिया। तो लेफ्ट पोर्शन क्या था फिर दोस्तों? ठीक है, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन था, ठीक है। जब हमने इस पोर्शन को टी मान लिया है, ये जो डेनोमिनेटर है ये वाला, तो फिर लेफ्ट पोर्शन क्या है हमारा? x इंटू डी एक्स। लेफ्ट पोर्शन का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमने छोड़ दिया था, है ना। तो हमने इसको टी माना तो छोड़ा हुआ क्या था? x इंटू
dx। और आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ गया है, x इंटू डी एक्स। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था और हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमने लिया है उसको t मानने के बाद जो इंटीग्रेशन हमने डिफरेंशिएशन किया है लेफ्ट पोर्शन आ चुका है। इसका मतलब x इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या रख देना है, माइनस के dt अपॉन 8। क्लियर, चलिए रख दीजिए, यहां कर लीजिए आप साइड में, ठीक है, यहां पर कर लीजिए बेशक। तो क्या आ गया है दोस्तों, ये i बराबर, ठीक है, ये देखो ऊपर ये डेनोमिनेटर को t माना था ना हमने, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1/t हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/t, और ये जो लेफ्ट पोर्शन है इसके प्लेस पर क्या आ गया है, माइनस के dt/8, माइनस dt/8। ओके, ये आ गया है। अब देखो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर वहां कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, उस कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये जो -1/8 है इसे ले लिया हमने बाहर, तो अंदर बचा क्या, 1/t इंटू डी टी। ये बचा 1/t इंटू डी टी। अब इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप ही बता दीजिए जल्दी से। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है हमारा log t। क्या होता है, log t। तो इसका क्या हो जाएगा, -1/8 log t, और प्लस में क्या, प्लस में क्या करना है, c कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, -1/8 log, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था और हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो t की फॉर्म में है, जो कि नाजायज है। हमने पहले बता दी, ये बात भी आपको पहले बता चुके हैं। इसीलिए आंसर भी हमें उसी फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था x की फॉर्म में, तो आंसर भी आपको x की फॉर्म में ही लाना है। तो एक काम कर लीजिए, जो आपने जिसको आपने t माना था ना, वापस रिटर्न कर दीजिए, ठीक है, वापस रिटर्न कर दीजिए, यू टर्न ले लो वहां से। देखो इस पोर्शन को t माना था हम, ठीक है, चलो अब t मान लिया। क्यों माना था t, क्योंकि ये बिना t माने क्वेश्चन होता नहीं। अब हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब वापस वही रख लो जो था, तो t के प्लेस पर वापस क्या रख लेंगे, 9 - 4x²। तो रख दीजिए यहाँ पर t के प्लेस पर क्या, 9 - 4x² और प्लस c, ठीक है। और यही दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्लियर, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।